like it's higher. कहानी की शुरुआत में हमें मेबल नाम की एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसे जानवरों से बहुत लगाव है। उसके स्कूल में कुछ छोटे जानवरों को पिंजरे में कैद करके रखा गया था, लेकिन मेबल से ये देखा नहीं जाता है। वो इन जानवरों को आजाद करना चाहती थी। इन सारे जानवरों को बैग में भर करके जब वो लेकर के जा रही होती है तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्कूल के कुछ टीचर थे जो उसे देख लेते हैं। इन सारे टीचर्स को मेबल की हरकतों के बारे में पहले से ही पता था। ये लोग मेबल से कहते हैं कि लाओ वो बैग हमें दे दो, लेकिन वो इन सारे टीचर्स को चकमा दे करके यहाँ से भागने की कोशिश करती है। हालांकि भाग नहीं पाती है, एक टीचर उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उन्हें अपने दांतों से काट भी लेती है। अचानक से बैग खुल जाता है और सारे जानवर स्कूल के अंदर इधर उधर भागने लगते हैं। इस चीज के लिए मेबल को काफी डांट पड़ती है। वापस से सारे जानवरों को पिंजरे में रख दिया जाता है। मेबल को बुरा तो लगता है, लेकिन वो बेचारी कुछ कर नहीं पाती। इसके बाद उसकी माँ उसकी नानी के पास ले जाकर के छोड़ देती है। मेबल को नाराज देख करके उसकी नानी उसे लेकर के तालाब के किनारे जाती हैं। उसकी नानी उससे कहती हैं कि हमारे गुस्से से बढ़ करके हमारे पास बहुत कुछ है। अगर तुम नेचर को समझो और जानवरों से प्यार करो तो तुम्हें सच में गुस्सा नहीं आएगा। इसके बाद से आए दिन मेबल अपनी नानी के पास आती थी, उनके साथ में जंगल में पेड़ लगाती थी, साफ सफाई करती थी और ये दोनों तालाब के पास वाले जानवरों का काफी अच्छे से ख्याल भी रखते थे। जब तक मेबल छोटी थी तब तक उसे उसकी नानी का प्यार मिला, लेकिन जब वो बड़ी हुई तब उसकी नानी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चली गई। नानी का देहांत हो जाने के बाद उसका बस एक काम था, तालाब और वहाँ के जानवरों को सुरक्षित रखना। लेकिन अचानक से हमें मालूम चलता है कि वहाँ के सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, क्योंकि उस तालाब के जस्ट ऊपर एक हाईवे बन रहा है। मेबल को ये बात काफी समय से पता है और वो काफी समय से इस चीज का विरोध भी कर रही है। आज जब वर्कर बम से बांध को तोड़ रहे होते हैं तो उसी वक्त यहाँ पर मेबल आ जाती है और इन्हें रोकने की कोशिश करती है। मेबल को रोकने के लिए जेरी आता है जो इस शहर का मेयर है और वही ये काम करवा रहा है। आज ये पहली बार नहीं है जब ये दोनों बहस कर रहे हैं। इसी हाईवे को लेकर के मेबल ने उसका कई जगहों पर विरोध किया है। दोनों के बीच में हर बार बहस होती है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। आज एक बार फिर से मेबल उसे समझाती है। जेरी से कहती है कि यहाँ पर जानवर है, यहाँ के तालाब को मत तोड़ो, जिस पर जेरी साफ साफ कहता है कि हमें यहाँ पर तो कोई जानवर नहीं दिखाई दे रहा है। इनका डाउट क्लियर करने के लिए मेबल कुछ जानवरों को आवाज लगाती है, लेकिन कोई जानवर नहीं आता। जानवर ना आने की वजह से वो गलत साबित हो जाती है। इसके बाद जेरी के लोग मेबल को उठा करके यहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। इस दौरान जेरी उससे कहता है कि अगर तुम सच में इस हाईवे को बनने से रोकना चाहती हो तो अभी भी तुम्हारे पास 48 घंटों का समय है। लोगों के पास जाओ और वोटिंग करो। अगर तुम वोटिंग जीत गई तो मैं हाईवे को रोक दूंगा। इसके बाद मेबल लोगों से साइन करवाने के लिए अलग अलग घर पर जाती है, लेकिन मेबल की बात से कोई भी राजी नहीं था। मतलब कि किसी को भी जंगल और जंगल के जानवरों को बचाने का कोई शौक नहीं था। सभी लोगों को शायद वो हाईवे ही चाहिए था। आखिरी में मेबल एक बुजुर्ग आदमी के घर पर जाती है और जंगल के ऊपर बन रहे हाईवे के बारे में बताती है। इसी के साथ वो उनके घर का कुछ काम भी करती है। हालांकि जब साइन करने की बारी आती है तब उसे मालूम चलता है कि उस बुजुर्ग आदमी को कुछ सुनाई ही नहीं देता, इसलिए वो उदास होकर के यहाँ से चली जाती है। घर पर बैठ करके जब वो जेरी का वीडियो देख रही होती है तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जा करके डॉक्टर सैम से मिलती है और उनसे तालाब के बारे में बात करती है। वैसे डॉक्टर सैम कहती हैं कि तालाब का भूत उतार दो, तुम्हारा एग्जाम आ रहा है। मुझे पता है कि उस तालाब से तुम्हारी नानी की यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब उस तालाब को कोई नहीं बचा सकता क्योंकि वहाँ के सारे जानवर चले गए हैं। लेकिन अभी भी मौका है, एक बीवर तुम्हारे तालाब को बचा सकता है। बस एक बीवर लेकर के आना है जो तालाब की मरम्मत करके उस पर बांध बना करके उसे अच्छा बना सकता है, जिसके बाद सारे जानवर तालाब में आ जाएंगे और फिर जेरी का हाईवे बनाने का प्लान फ्लॉप हो जाएगा। इसके बाद मेबल ढेर सारी सब्जियां ले जा करके तालाब में रख देती है ताकि उन सब्जियों की वजह से एक बीवर कहीं से आ जाए। लेकिन दिन से रात हो जाती है और कुछ नहीं आता। मेबल मायूस हो जाती है, लेकिन तभी उसे एक बीवर दिखाई देता है जो उसकी सब्जियों के पास आता तो है, लेकिन बिना सब्जियों को छुए यहाँ से जाने लगता है।
जैसे ही वो रोड पर जाता है तो उसके सामने एक कार आकर के रुकती है। इसके बाद एक आदमी उसे कार में बैठा लेता है। यह देख करके मेबल को लगा कि उसकी किडनैपिंग हो रही है, जिसके बाद वो उस कार का पीछा करती है। वो कार बीवर्टन यूनिवर्सिटी के अंदर जाती है जहाँ पर वो पढ़ाई करती है। बीवर कार से नीचे उतरता है और पीछे वाले रास्ते से बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। एक दरवाजे के पास जाकर के वो कार्ड को स्कैन करता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वो अंदर चला जाता है। मेबल अभी तक उसका पीछा कर रही होती है। अंदर जाने के बाद उसे कुछ इंसान दिखाई देते हैं। वो बीवर जैसे ही शट डाउन होता है तो इंसान वैसे ही जिंदा हो जाता है। अब जाकर के मेबल को मालूम चलता है कि ये तो डॉक्टर सैम है जो अपने लोगों के साथ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। पहले तो मेबल को ये लगा कि ये लोग जानवरों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन बाद में सैम बताती है कि ये असली जानवर नहीं है बल्कि एक रोबोट है। जानवरों के बारे में जानने के लिए वो उन पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। वो इंसान का ब्रेन रोबोट वाले जानवरों में डाल देती है और फिर वो रोबोट वाला जानवर एक इंसान की तरह हरकतें करता है। मेबल पूछती भी है कि आखिर इस चीज से तुम्हें क्या फायदा हो रहा है और तुम ये क्यों कर रही हो। सैम बताती है कि इस चीज से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरीके से हम जानवरों की हेल्प कर सकते हैं। जानवरों से बातचीत करने के लिए हमने और भी तरीके अपनाए थे, लेकिन वो काम नहीं आए। तब हमने कुछ इस तरीके के रोबोट बनाए और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया होपर्स। हम माइंड को ट्रांसफर करते हैं जिससे उन जानवरों को लगता है कि मैं जानवर हूँ। यह सुन करके मेबल खुश हो जाती है और सैम से कहती है कि आप तालाब को बचा सकती हैं, आप एक बीवर को तालाब में ला सकती हैं। सैम कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हम नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, लेकिन मेबल जिद पर अड़ी हुई थी। वो सैम की बात नहीं मानती। वो उस रोबोट को डिवाइस पर रख देती है। इसके बाद वो माइंड ट्रांसफर करने वाले हेलमेट को पहन लेती है। सिर्फ कुछ सेकंड में उसका माइंड ट्रांसफर हो जाता है। अब उसका दिमाग उस रोबोट वाले बीवर के अंदर आ चुका था। मेबल काफी खुश हो जाती है क्योंकि अब वो तालाब को बचा सकती थी। मेबल को जैसे ही मौका मिलता है तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मेबल के बॉडी में एक डिवाइस लगाया गया था जिससे सैम उसे ट्रैक कर पा रही होती है। उस डिवाइस की वजह से वो उससे बात भी कर रही थी, लेकिन मेबल को वो बटन मिल जाता है जिसे वो बंद कर देती है, जिसकी वजह से अब सैम उसे ट्रैक नहीं कर पाती। मेबल जैसे यहाँ से बाहर जाती है तो उसी वक्त एक बड़ा सा उल्लू उसे उठा ले जाता है। आज रात उसके खाने का जुगाड़ हो चुका था, लेकिन मेबल जैसे तैसे करके उसके पंजों से खुद को छुड़ा लेती है और वो जाकर के सीधे जंगल में गिरती है। अगले दिन सुबह में जब उसे होश आता है तब उसे मालूम चलता है कि वो जंगल के सारे जानवरों की बात समझ पा रही है। वो सारे जानवरों से पूछती है कि मुझे एक बीवर कहाँ मिलेगा। छानबीन करते हुए वो फाइनली एक बीवर तक पहुँच जाती है, जिससे मेबल कहती है कि मेरे साथ चलो, हमें तालाब को बचाना है। लेकिन वो बीवर काफी आलसी था। वो मेबल की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। वो कहता है कि अभी तो मेरा लंच टाइम है। इतना कहने के बाद वो पानी के अंदर चला जाता है। तभी यहाँ पर एक बड़ा सा भालू आ जाता है जो उस बीवर के ऊपर हमला कर देता है। वो उसे खाने वाला था, लेकिन तभी पीछे से मेबल उस पर हमला कर देती है। थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन वो कोशिश करके उस बीवर की जान बचा लेती है। मेबल ने अच्छा सोच करके उसकी जान बचाई, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। वो बीवर कहता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तुमने तालाब का नियम तोड़ा है। अब तुम्हें राजा के पास चलना होगा। इसके बाद ये लोग मेबल को लेकर के राजा के पास जाने लगते हैं। राजा से मुलाकात करने के लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर बहुत सारे जानवर आए हुए थे। यहाँ पर हम जॉर्ज को देखते हैं जो कि इनका राजा कम कॉमेडियन ज्यादा लगता है। जॉर्ज उसे बताता है कि इस जंगल का नियम है, हम सब रहते तो साथ में है, लेकिन जो जिसे चाहे उसे खा सकता है। हमारे पास खाने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए पेट भरने के लिए हमने ये नियम लगाया है। मेबल उससे कहती है कि मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा काम है। उस सूखे तालाब के पास एक बीवर ले चलो ताकि वो तालाब भर जाए, वरना अगर वो तालाब नहीं भरा तो इंसान उसे खत्म कर देगा। जिस पर जॉर्ज कहता है कि वहाँ पर कोई नहीं जा सकता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अजीब तरह के शोर आते हैं। दरअसल वो मशीनों के आवाज के बारे में बता रहा होता है। उस जगह पर जाते ही सारे जानवरों के कान में शोर सुनाई देने लगते हैं, लेकिन मेबल को कोई आवाज सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो एक जानवर नहीं है। वो आवाज सिर्फ जानवरों को सुनाई दे रहा था, लेकिन जॉर्ज के जरिए वो पता लगा लेती है कि शोर कहाँ से आ रहा है। तब उसे मालूम चलता है कि पेड़ के ऊपर बड़ा सा साउंड रखा गया है। उन्हीं साउंड में से अजीब तरह के आवाजें निकल रहे हैं जो कि सिर्फ जानवरों को सुनाई दे रहे हैं। मेबल को मालूम चलता है कि वो पेड़ भी नकली है।
साउंड को बंद करने के लिए वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर चढ़ने के बाद साउंड के साथ में वो उस नकली पेड़ को भी नीचे गिरा देती है। इसके तुरंत बाद सारे जानवरों को उस साउंड की आवाज आना बंद हो जाती है। आवाज खत्म होते ही सारे जानवर मेबल के साथ मिल करके इस तालाब को वापस से ठीक करने में लग जाते हैं। मरम्मत और बांध बनाने के बाद वापस से तालाब बनकर रेडी हो जाता है। एक बार फिर से ढेर सारे जानवर वापस से इस तालाब के पास आ जाते हैं। वापस से तालाब बन जाने के बाद मेबल को काफी खुशी होती है, क्योंकि अब जेरी अपना हाईवे नहीं बना पाएगा। लेकिन इधर जेरी हाईवे बनाने की तैयारी में लगा हुआ था। तभी उसके पास एक कॉल आता है और तब उसे मालूम चलता है कि जानवरों ने पेड़ को गिरा दिया है। लेकिन इस चीज से उसका दिमाग खराब हो जाता है। वापस से अपने आदमियों को भेज करके वो बांध को तोड़ देता है। अलग अलग जगह पर वो नकली पेड़ और साउंड को लगा देता है, जिसकी वजह से सारे जानवर वापस से इस जगह को छोड़ करके जंगल के अंदर जाने लगते हैं। मेबल कहती है कि हमें इन्हें रोकना होगा, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हमारे तालाब को खत्म कर देंगे। मेबल कहता है कि अब हमें सभा को बुलाना होगा, वही इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद जॉर्ज संदेशा भिजवाता है। बाद में हमें मालूम चलता है कि इस सभा में अलग अलग प्रजाति के राजा इकट्ठा होते हैं। इनमें एक छोटी सी तितली थी जो सबको सलाह देती है। एक प्रकार से ऐसा मान सकते हो कि वही रानी है। जब उन्हें मालूम चलता है कि इंसान तालाब को खत्म कर रहे हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। मेबल इन्हें बताती है कि किस तरीके से जेरी के लोग आधी रात को पेड़ काट करके जंगल को साफ कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जंगल को पूरी तरह से साफ कर देंगे, रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। रानी को जब ये बात मालूम चलता है तो उन्हें काफी दुख होता है। वो कहती है कि इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें उस इंसान को रास्ते से हटाना होगा। अगर वो रास्ते से हट गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी मेबल कहती है कि हम उस इंसान को मार नहीं सकते हैं, अगर बात करें तो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। यह सुन करके रानी को थोड़ा बुरा लगता है। वो बार बार मेबल पर हमला करने लगती हैं। वो कहती हैं कि अगर तुम्हें पीछे ही हटना था तो तुम यहाँ पर क्यों आई। इस दौरान मेबल गलती से उसे ही मसल देती है। कोई और मरा होता तो एक पल के लिए चल जाता, लेकिन इनकी रानी मरी थी। मौके पर यहाँ पर रानी का बेटा भी था जिसका नाम टाइटस है, और वो फिलहाल अभी के लिए पूरी तरह से तितली नहीं बना है। खैर बौखलाई हुई भीड़ इन दोनों के पीछे पड़ जाती है। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए खाई में छलांग लगा देते हैं। दूसरी तरफ माँ की मौत हो जाने के बाद भी टाइटस को कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल वो इस चीज को मना रहा था कि उसकी माँ मरे और वो खुद राजा बन सके। उसे माँ के मरने का दुख नहीं था, बल्कि राजा बनने की खुशी थी। वो अपने लोगों के सामने ये घोषित करता है कि वो अब राजा बन चुका है। फिलहाल अभी के लिए उसे पूरी तरह से तितली बनने में समय लगने वाला था। इधर हमें मेबल को दिखाया जाता है जो जॉर्ज के साथ में तालाब में बह रही थी। जैसे तैसे करके वो जॉर्ज को लेकर के बाहर आती है। जानवरों ने ये ऐलान कर दिया था कि वो उस इंसान को मार देंगे जो हाईवे बना रहा है, लेकिन मेबल ये नहीं चाहती थी कि जेरी की मौत हो। वो जेरी को बचाना चाहती थी, इसलिए वो जॉर्ज से हेल्प मांगती है। अभी जो कुछ भी हुआ था इन सब को लेकर के जॉर्ज काफी परेशान था, लेकिन फिर भी मेबल पर भरोसा करके वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अकेला नहीं था, बल्कि वो अपने सारे दोस्तों को भी बुलाता है। इसके बाद ये सभी लोग मिल करके जेरी को बचाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ जेरी अपने हाईवे के लिए इवेंट रेडी कर रहा था। इवेंट में जाने के लिए जैसे ही वो जाकर के कार में बैठता है, तभी जॉर्ज के दोस्त लोग उसे कार में लॉक कर देते हैं। उसके फोन को अनलॉक करने के बाद मेबल टेक्स्ट टू स्पीच के जरिए उससे बात करती है। उसे बताती है कि हम उसके दोस्त हैं और हम उसकी जान बचाने के लिए आए हैं। जैसा हम कहते हैं अगर वो वैसा करता है तो उसकी जान बच जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इन जानवरों को देख करके जेरी काफी घबराया हुआ था। ये लोग कार को ड्राइव करने के लिए बोलते हैं तो वो कार को ड्राइव करता है। इन जानवरों की भाषा उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो इनके इरादों के बारे में जान नहीं पाता। अचानक से समुद्र में से कुछ पंछी मिल करके एक शार्क को बाहर निकालते हैं। दरअसल उस शार्क को जानवरों ने भेजा था जेरी को मारने के लिए। वो उसे जान से मारने के लिए आया था, इसलिए वो उस पर कई बार हमला भी करता है। इस दौरान कार का बैलेंस बिगड़ता है और वो पहाड़ से जाकर के टकरा जाती है। कार के साथ में वो शार्क भी खाई में जाकर के गिर पड़ती है। वो जैसे ही कार से बाहर आता है तो उसी वक्त मेबल उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसकी बातों को समझ नहीं पाता। तभी यहीं पर सैम के असिस्टेंट आ जाते हैं जो मेबल को पकड़ लेते हैं। जल्दी से उसे डिवाइस के ऊपर रखने के बाद उसका माइंड ट्रांसफर करने लगते हैं। मेबल को मुसीबत में देख करके जॉर्ज उसे बचाने के लिए आता भी है, लेकिन इतने में उसका माइंड ट्रांसफर हो जाता है। मेबल वापस से अपने शरीर में आ जाती है। जॉर्ज बेचारे को क्या पता कि जिसे वो उठाने की कोशिश कर रहा है वो
बस एक रोबोट है। उसे वो अपने साथ ले जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी उसे मालूम चल जाता है कि वो चीज एक रोबोट है। एक प्रकार से उसका भरोसा टूट जाता है। तभी जंगल के सारे जानवर आकर के इन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं। कुछ समय के बाद जब मेबल को होश आता है तब वो खुद को एक कमरे में बंधी हुई पाती है। उसके साथ में जेरी भी था, उसे भी कुर्सी से बांधा गया था। कुछ समय के बाद कमरे में सैम आती हैं। वो उन जानवरों के कंट्रोल में थी, इसलिए जो वो कह रहे थे सैम वैसा कर रही थी। जेरी के चेहरे का साइज लेकर के वो यहाँ से चली जाती है। इसके कुछ समय के बाद टाइटस को लाया जाता है, जो कि अब एक तितली बन चुका है। इन जानवरों ने भी काफी आगे का सोच लिया था। इंसान के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टाइटस खुद को एक इंसान के अंदर जिंदा कर लेता है, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जेरी का शक्ल था। मेबल को बाद में मालूम चलता है कि ये तो टाइटस है। टाइटस कहता है कि अब हम इंसानों पर राज करेंगे। उन्होंने जानवरों को बहुत परेशान किया, अब हम उन्हें परेशान करेंगे। जिस तरह से वो जानवरों को परेशान कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से अब हम उन्हें परेशान करेंगे। मेबल और बाकी लोगों को यहीं पर कैद करने के बाद टाइटस यहाँ से चला जाता है। दोनों कुर्सी से बंधे हुए थे और अब इन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। तभी इन्हें मालूम चलता है कि जेरी के सर पर माइंड ट्रांसफर करने वाला हेलमेट है। जेरी ऐसा कुछ करने वाला तो नहीं था, लेकिन मेबल उसे बार बार फोर्स करती है। वो जैसे ही हेलमेट को लगाता है तभी उसका माइंड एक बीवर में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद वो जल्दी से जा करके मेबल को आजाद कर देता है। उसकी बातों को समझने के लिए मेबल एक डिवाइस को कान में लगा लेती है, जिससे ये दोनों अब एक दूसरे की बातें समझने लगते हैं। दूसरी तरफ हम टाइटस को देखते हैं, जो कि इवेंट में पहुंच चुका था। इंसानों को सजा देने के लिए साउंड को हाई वॉल्यूम पर करने के बाद वो उसे एक्टिवेट करने वाला था, लेकिन तभी यहीं पर मेबल आ जाती है। टाइटस के पास जाकर के उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इंसानों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, अगर हम चाहें तो एक साथ मिल करके रह सकते हैं। लेकिन टाइटस का खोपड़ी घुमा हुआ था, उसे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस दौरान जैसे ही मेबल को मौका मिलता है तो वो उसके पास से फोन को छीनने लगती है। फोन गलती से हाथ से छूट जाता है और वो पेड़ के ऊपर जाकर के गिर जाता है। फोन को वापस से लेने के लिए टाइटस जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी मेबल उसे रोकने के लिए उसका पीछा करती है और उसके चेहरे पर से मास्क को निकाल देती है। टाइटस जैसे ही फोन को लेता है तो उसे अनलॉक नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके चेहरा अब निकल चुका था। लेकिन उसका मूड खराब हो जाता है, इसलिए वो साउंड को उखाड़ देता है और पेड़ को गिराने लगता है। जैसे ही पेड़ नीचे गिरता है तो उसे हाई वोल्टेज का झटका लगता है, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ आग फैल जाती है। आग फैलते ही लोग अपनी जान बचा करके यहाँ से भागने लगते हैं। जॉर्ज को लेकर के मेबल निकलने वाली थी, लेकिन तभी वो आग के बीच में फंस जाती है। वो तो शुक्र था कि जॉर्ज के दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं, जो इन दोनों को यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि आग काफी तेजी से फैल रहा था और वो शहर की तरफ बढ़ रहा था। आग को रोकने के लिए सिर्फ एक रास्ता था, अगर सारे जानवर मिल करके तालाब के बांध को तोड़ सके तो पानी की वजह से आग को बुझाया जा सकता था। हालांकि सारे जानवर एक हो करके बांध को तोड़ने लगते हैं। यहाँ पर वो बड़ी सी शार्क भी आती है, जो एक झटके में बांध को तोड़ देती है। बांध का पानी जैसे ही नीचे आता है तो कुछ ही समय के बाद सारी आग बुझ जाती है। इंसानों को जानवरों के ऊपर काफी गर्व महसूस होता है। अगले दिन सुबह में मेबल को मालूम चलता है कि जेरी ने काम को रुकवा दिया है। अब वो यहाँ पर कोई भी हाईवे नहीं बना रहा है। उसके लोग सारे सामान को लेने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जानवर वापस से तालाब में आते हैं और अपना घर बनाने लगते हैं, यानी कि एक बार फिर से तालाब वापस वैसा ही हो जाएगा। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि मेबल का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद अब वो सैम के साथ में काम करने का फैसला करती है। वैसे तो वो काफी चंट थी, लेकिन फिर भी सैम उसे काम पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। जंगल को पहले से कहीं ज्यादा सुंदर बना दिया गया था। कभी कभी वो जॉर्ज से मुलाकात करने के लिए तालाब के पास जाया करती थी। दोनों यहाँ बैठ करके काफी समय तक टाइम पास करते रहते थे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।